वेलकम टू द ओशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आज की ये वीडियो होने वाली है फेमिनिज़म पर। हम सब ने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और बहुत सारे एहतजाज वगैरह और औरत मार्च के बारे में भी हमने सुना है। बट ये वर्ड कहाँ से आया, किसने आइडिया दिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर इसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे और लिटरेरी थेरीज़ की, जिनमें फेमिनिज़म भी एक थेरी है। लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर मेरा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ ये होगा कि ये वर्ड कहाँ से आया और इसके बाद जो मूवमेंट्स जो चली, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, वो कौन कौन सी मूवमेंट्स थी, कौन कौन सी वेव्स थी हिस्ट्री के अंदर, और इसके बारे में ये शॉर्ट सी वीडियो होने वाली है। फिर किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फेमिनिज़म की जो थेरी है, लिटरेरी थेरी, वो क्या है। आज हम सिर्फ सोशल पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखेंगे कि इस मोमेंट का जो है वो आगाज़ कहाँ से हुआ और किस तरह से ये मोमेंट जो है वो चली। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? फेमिनिज़म इज़ अ रेंज ऑफ सोशो पॉलिटिकल मोमेंट्स। ये उन तमाम सोशो पॉलिटिकल मोमेंट्स पर मुश्तमिल है एंड आइडियोलॉजीज़, और उन तमाम आइडियोलॉजीज़ पर मुश्तमिल है दैट एम टू डिफ़ाइन, जिनका मकसद इस चीज़ को डिफ़ाइन करना है एंड इस्टेब्लिश करना है द पॉलिटिकल, सियासी तौर पर, इकोनॉमिक माशी तौर पर, पर्सनल ज़ाती तौर पर, एंड सोशल और माशरती तौर पर इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस की इक्वालिटी को डिफ़ाइन करना और जेंडर की जो इक्वालिटी है उसको डिफ़ाइन करना। अब किस अंदाज से डिफ़ाइन करना, यहाँ पर एक बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझते और वो समझते हैं कि शायद ये बायोलॉजिकली जो डिफरेंस, जो कुदरत की तरफ से जो डिफरेंस इंसानों के अंदर मौजूद है, शायद उसकी इक्वालिटी की बात हो रही है। बट देखें, यहाँ पर कहीं भी बायोलॉजिकल डिफरेंस की बात नहीं की गई, जिससे हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि यहाँ पर जो है वो जेंडर की इक्वालिटी की जो बात है वो सेक्स की बुनियाद पर जो है वो की जा रही है। सेक्स का ज़िक्र ज़रूर है, बट बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं वो तो वैसे ही रहेंगे ऑफ कोर्स। लेकिन जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं, पर्सनल डिफरेंसेस हैं, या सोशल जो भी डिफरेंसेस हैं, उनको ख़त्म करने के लिए जो आइडियोलॉजी ये है, इसको फेमिनिज़म कहा जाता है। सो दिस इज़ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज़म। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका आइडिया आया कहाँ से। लेट्स डिग इनटू द हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमें पता चलता है कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, शी वाज बोर्न इन 1759 एंड डाइड इन 1797। तो इस दौरान इन्होंने एक बहुत ही, इनका एक काबिले यू कैन से वेल नोन वर्क है, जिसका नाम है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ये वर्क 1792 में आया और इसी वर्क के अंदर फेमिनिज़म का जो वर्ड है वो यूज़ किया गया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और यहाँ से जो है वो आइडिया जो है वो लिया गया। तो अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जब भी आप फेमिनिज़म के बारे में बात करेंगे, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का जिक्र करना जो है वो ज़रूरी होगा। इसके बाद अगर हम फ्रांस की तरफ मूव करें तो फ्रांस के अंदर यही आइडिया जो है, ये एक फ्रेंच फ़िलासफ़र चार्ल्स फॉरियर जो है उन्होंने दिया 1837 के अंदर, राइट एट द ईयर ही डाइड। उस ईयर के अंदर इन्होंने फेमिनिज़म का जो आइडिया है वो दिया। इसी तरह से फेमिनिस्ट और फेमिनिस्ट और फेमिनिज़म, ये जो आइडिया है ये इन्होंने फ्रेंच के अंदर जो है वो इसको कॉपी किया, इस आइडिया को जो है इन्होंने दिया। इसके बाद अगर हम हिस्ट्री को मज़ीद देखें तो 1872, सिर्फ टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, फेमिनिज़म टर्म जो है वो किस तरह से जो है वो दुनिया में सामने आई। तो 1872 के अंदर फ्रांस और नीदरलैंड के लोग इस टर्म से वाकिफ़ हुए। 1890 के अंदर ब्रिटेन, बरतानिया, वो इस टर्म से वाकिफ़ हुआ। 1895 के अंदर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इस टर्म को अपनी डिक्शनरी में शामिल किया। 1910 के अंदर जाकर यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने इस टर्म को जो है वो अपनाया, या इस टर्म को जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया, या उन्होंने इसका यूज़ करना जो है वो स्टार्ट किया। तो अब आगे आते हैं प्रोटो फेमिनिस्ट। ये समझना बहुत ज़रूरी है, प्रोटो फेमिनिस्ट जो है वो क्या है। एक्चुअली अगर आप फेमिनिस्ट मोमेंट्स को देखें तो आपको दो तरह के थॉट्स मिलते हैं। एक ये थॉट कहती है कि जितनी भी मोमेंट्स चली, जितनी भी मोमेंट्स हैं जिनके अंदर ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात की जाती है,
वो सब की सब मूवमेंट्स जो हैं वो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहलाएंगी, चाहे वो ख़ुद को फेमिनिस्ट लेबल करें या फेमिनिस्ट लेबल ना करें। तो एक तो ये थॉट है। दूसरा थॉट जो कि प्रोटो फेमिनिस्ट का थॉट है, वो ये कहता है कि सिर्फ़ और सिर्फ वो वाली मूवमेंट्स जो ख़ुद को फेमिनिस्ट लेबल करती हैं और उनसे आगे चलने वाली मूवमेंट्स या उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, जिनको लेबल्ड वंस भी कहा जा सकता है, यानी कि लेबल वाले, तो उनको आप प्रोटो फेमिनिस्ट जो है वो कहेंगे। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस था जो कि आपको बताना ज़रूरी था। इसके अलावा आपको ये चीज़ भी मालूम होनी चाहिए कि फेमिनिज़म और फेमिनिज़म ये दोनों ही अलग चीज़ें हैं। अगरचे बाय नेम जो है वो आपको साउंड करे कि एक ही चीज़ है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है वुमनिज़म पर मैं एक इंशाल्लाह अलहदा से वीडियो बनाऊंगा एंड यू विल नो कि डिफरेंस क्या है। हत्ता कि वुमनिज़म का मतलब भी तकरीबन आप कह सकते हैं कि वही है और फेमिनिज़म का मतलब भी वही है, बट देयर इज़ डिफरेंस एंड वी विल टॉक अबाउट दैट डिफरेंस। वेव्स ऑफ फेमिनिज़म की बात करते हैं। ये सिर्फ मैंने टाइमलाइन पर बात की है, मैंने ये बात नहीं की कि वेव कहाँ से स्टार्ट हुई और उस वेव के अंदर कौन कौन से बड़े फ़िलासफ़र्स या कौन कौन सी जो हैं वो शख्सियात जिन्होंने इस पर वर्क किए। वर्क के बारे में बिल्कुल बात नहीं हो रही। लिटरेरी जो थ्योरी है फेमिनिज़म की उसके बारे में बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि वेव्स जो हैं वो कब शुरू हुई और उन वेव्स का जो गोल था वो क्या था, जस्ट दैट। तो ओवरऑल 4 वेव्स हैं। पहली वेव जो है वो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई और अर्ली 20th सेंचुरी भी आपको कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी के एंड में, बट अर्ली 20th सेंचुरी के स्टार्ट में ये वेव स्टार्ट हुई। इस वेव का जो मकसद था वो था वुमेन्स राइट टू वोट, कि वुमेन को वोट के लिए जो उनका हक है वो दिलवाना। इसके बाद सेकंड वेव 1960 में स्टार्ट होती है और इस वेव के जो मोटिव्स हैं, जो पर्पसेस हैं वो बदल जाते हैं। वो वोट से आगे आ जाते हैं और यहाँ पर आ जाता है वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट। ये इस वेव का नाम है। फर्स्ट वेव का कोई ऐसा नाम नहीं है, बट सेकंड वेव का स्पेसिफिक नाम है वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट और इसके अंदर लीगल एंड सोशल इक्वालिटी की बात की जाती है। थर्ड वेव जो है 1992 के अंदर जो है वो शुरू होती है और इस वेव का जो मोटिव है वो है इंडिविजुअलिटी एंड डाइवर्सिटी। इसके बाद फोर्थ वेव 2012 में स्टार्ट होती है जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप कल्चर और वायलेंस जो है इस पर फोकस किया गया और मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। मीडिया के बहुत ज़्यादा जो है वो खिदमात ली गई बाकायदा टीवी चैनल्स पर और सोशल मीडिया जैसा जो कि आप लोग जानते हैं फेसबुक है और इसी तरह से और भी दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब मीडिया के प्लेटफॉर्म से जो वॉइस जो है उसको रेज़ किया गया। तो ये फोर्थ वेव जो है वो अब तक जो है वो जारी है। तो यू कैन कॉल दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज़म, फेमिनिस्टिक मूवमेंट्स। हम आइंदा आने वाली किसी वीडियो में बात करेंगे कि लिटरेरी थ्योरी जो है फेमिनिज़म की वो किस तरह से काम करती है और डिफरेंट लिटरेरी वर्क्स को किस तरह से आप फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर सकते हैं। फेमिनिस्टिक पैटर्न्स जो हैं वो किस तरह से आप नॉवेल्स, पोइट्री, ड्रामा या लिटरेचर का कोई भी वर्क है उसमें से आप किस तरह से उनको अखज़ कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको किसी तरह से भी हेल्पफुल लगी तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड इट विल बी अ ग्रेट फेवर फ्रॉम यू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक मे बी थ्योरी ऑफ फेमिनिज़म हो, उसके अंदर हम थ्योरी पर बात करेंगे। आज हमने जो है वो मूवमेंट पर बात की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।